गॉट इट। अच्छा, नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, ये है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यू कैन कंट्रोल इफ इट्स अ मैग्नेट और नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, एंड दिस थिंग ओवर हियर इज योर आयरन बॉल। दिस इज एन आयरन बॉल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट पे यही चिपकेगी, तो एक तो ये ली, दूसरा ये कि इसको एयर रेजिस्टेंस भी इतना अफेक्ट नहीं करेगी। खैर बहरहाल हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना ही चाहते हैं पूरे तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरह इसके अंदर क्या करेंगे, वी विल पुट दिस होल एक्सपेरिमेंट इन अ वैक्यूम, ठीक है। तो पूरा उठा के हम इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में डाल देते हैं। Okay. Once you put this experiment in a vacuum, then you do not need to worry about air resistance. This will be a vacuum. Actually, now, अच्छा ये क्या चीज है, this is a laser. This is a laser and this is your light sensor. Let's say sensor, ठीक है, not light sensor, बहुत लंबा हो जाएगा लिखने में, और इसको भी हम सेंसर बोलते हैं। दो सेंसर्स लगाओगे और दो लेजर्स, ठीक है। ऑब्वियसली द लेजर्स स्टार्ट करके रखोगे एंड लाइट सेंसर पे ये आपकी लेजर्स की लाइट जो है वो आके लग रही होगी, ठीक है। दिस होल थिंग एज अ कलेक्शन, मतलब एक लेजर और लाइट गेट, ठीक है, ये पूरी चीज कहलाती है, अगर टेक्निकल टर्म्स बात करना चाहो तो दिस इज नोन एज अ लाइट गेट, ठीक है। कि जब बॉल इसमें से पास करेगी तो हमें पता चल जाएगा, क्यों पता चलेगा, क्योंकि बॉल जब इसको काटेगी, व्हेन द बॉल विल कट, तो ये लाइट जाना इधर से उधर बंद हो जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो है वो आपकी बॉल यहां पे भी आएगी तो वो लाइट कट कर देगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी x, we'll call this distance x and we will call this distance h, right? So we have two known distances. अच्छा, ये distances कुछ नहीं है, यानी कि x और h अपनी मर्जी से लिए हुए और वेरिएबल डिस्टेंस है, इनको मेजर करने की जरूरत नहीं है, you will have to measure them, ठीक है। तो x और h है, ये measured और known distances है। I'm going to write over here x and h are known। अच्छा जी, और होता ये है कि एक्सपेरिमेंट इस तरह से प्रोसीड करती है कि यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो आपके एक प्रोसेसर में हुक्ड है, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस कंप्यूटर, दिस इज योर कंप्यूटर या प्रोसेसर, वट एवर यू वांट टू गेट, दिस इज योर कंप्यूटर और प्रोसेसर। और ये कंप्यूटर प्रोसेसर जो भी है ये सारा काम हैंडल कर रहा है। क्या हैंडल कर रहा है, इसमें से दो तारे जा रही हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को सिग्नल दे रही होती है, राइट। सो यू हैव दिस कंप्यूटर गिविंग द सिग्नल टू अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। फिर इस कंप्यूटर को जो है वो सिग्नल इससे भी मिल रहा है और इस कंप्यूटर को सिग्नल इससे भी मिल रहा है, तो कंप्यूटर इज गेटिंग थ्री सिग्नल्स। अच्छा, एक कंप्यूटर सिग्नल भेजता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, क्या करने को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीएक्टिवेट करने को, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट डीएक्टिवेट होता है तो दिस बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, अब मैंने इस बॉल को रेस्ट से फेंक दिया। अच्छा, देन व्हेन दिस बॉल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x, तो इट विल कट द फर्स्ट लाइट गेट, ठीक है। जैसे ही वो कट करेगी ये टाइम t1, क्योंकि देखो कंप्यूटर संभाल रहा है सब कुछ, जैसे ही उसने इधर भेजा सिग्नल के बस फेंक दो बॉल को, तो उसने यहाँ पे टाइम t को 0 नोट कर लिया कि अब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी, ठीक है। जैसे ही पास सिग्नल आएगा t1 का, वो नोट कर लेगा, अच्छा t1 जो है वो इतनी देर बाद आया, यानी टाइम t1 इतना है। एंड देन आपके पास जो है वो फिर क्या आएगा, फिर थोड़ी देर बॉल जो है वो इसको कट करेगी, तो यू विल नोट दिस टाइम t2, right? So now using all of this experiment, we will try to work out the value of g, the acceleration of free fall। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड लेट्स यूज काइनेमैटिक्स, प्योर काइनेमैटिक्स टू सॉल्व दिस। अच्छा, फर्स्ट लेट्स सॉल्व कि पहला टाइम t1 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। इफ यू सी, सो पहला टाइम t1 आएगा s equals to ut plus half at square, right? Because displacement और टाइम को लिंक करने वाली यही इक्वेशन है। अच्छा, now s क्या है, s you know is an x, so I will call this distance x, so this is an x। u क्या था, u was 0, so this is a good thing, so u is 0, so let's get rid of this, ये 0 हो गया, then half। अच्छा, a हम बोल देते हैं g है,
ठीक है, वी नो a is g and t square is t1, ठीक है, so let's put in t1 square. अच्छा, नाउ फॉर द सेकेंड मोशन जो हमने h ट्रेवल किया है, जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझे ये u जीरो लेना है, अगर मुझे u अपने लिए नोन रखना है, तो आई विल नॉट हैव टू टेक ओनली h, मुझे पूरा x प्लस h लेना पड़ेगा. सो लेट्स डू फॉर द सेकेंड कैलकुलेशन एज वेल. सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन. T1 एंड T2 और ऑब्वियसली नोन. क्यों नोन है? क्योंकि कंप्यूटर ने नोट कर लिया, ठीक है, उसने टाइम स्टार्ट किया, फिर सब जब सिग्नल आया तो उसने एक टाइम 1 नोट कर लिया, और जब दूसरा सिग्नल आया उसने टाइम 2 भी नोट कर लिया. सो दिस इज एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड डाउन बाय द कंप्यूटर या वॉट एवर प्रोसेसर या जो भी लगाया हुआ है, ठीक है. अच्छा, नाउ देन व्हेन आई डू गो फॉर द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है? वो हो जाएगा x प्लस एच एंड दैट विल इक्वल टू, अच्छा अगेन देखोगे ut तो जीरो हो जाएगा because we are still taking the first वाली journey, plus half and then at square. अच्छा, I'm going to write this ही दोबारा से ऐसे ही लिखते हैं. Then x plus h equals to half g and then t2 square, right? Because t2 है ये x plus h पूरा कवर करने में. अच्छा, now you know x तो x ये चीज है, so let's put in x की जगह वो, तो we will put half g t1 square plus h will equals to half g t2 square. अच्छा, अब मसला क्या है? हमें बनाना है g ढूंढना है. we need to know g. so g ढूंढने के लिए let's take this to that side, या एक काम करते हैं, let's take that to that side. so h equals to half gt square gt 2t square minus half gt1 square. ठीक है. अच्छा, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं? लेट्स गेट g कॉमन आउट. तो अगर मैं g को कॉमन निकाल लूं, g और हाफ को भी कॉमन निकाल, तो हाफ g अगर कॉमन निकाल लूं तो ये बच जाता है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, राइट. एंड देन लेट्स सेंड एवरीथिंग टू दैट साइड. सो 2h, let's write this over there. So 2h divided by t2 square minus t1 square will equals to what? Will equals to g. So इससे देखोगे you do not even need to know the x, ठीक है. x नॉन रखो या नहीं रखो, बस एटलीस्ट ये बताओ कि दोनों लाइट गेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है. टाइम t1 टाइम t2 नोट कर लो, खुद ब खुद g कैलकुलेट कर पाओगे इफ यू आर फॉलोइंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है. सो एग्जैक्टली देखो, यू हैव गॉट दिस एमसीक्यू, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट इन योर कोर्स. ये पता होने की जरूरत है. हो सकता है P5 में एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने को आ जाए व्हिच यू डू गिव नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है प्रैक्टिकल में कुछ रिलेटेड आ जाए, या हो सकता है P2 में ही आ जाए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, ऐसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ. At least I found this MCQ और ये बहुत recent MCQ है. So this was that, and you can find out the acceleration of free fall through 2h upon t2 square minus t1 square. सही है? Any problems?